नमस्कार दोस्तों, धर्म चक्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में, रमा एकादशी, जो कि 28 अक्टूबर सोमवार को है। ये कार्तिक मास की एकादशी है दोस्तों, और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन आपको करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु भी जो योग निद्रा में गए थे, वो इस कार्तिक मास में अब उठने वाले हैं। जिस दिन भगवान विष्णु उठते हैं, देव उठनी एकादशी आती है, उस दिन हम तुलसी जी का विवाह करते हैं भगवान विष्णु के साथ, और तुलसी विवाह इस दिन मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले रमा एकादशी है। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुभकारी और फलकारी माना जाता है। अगर हम देखें तो एकादशी के दिन चावल आहार में आपको नहीं लेना चाहिए, और अन्न का आपको दान करना चाहिए। अन्न में आप गेहूं हो गया, चावल हो गए, दाल, बेसन, इन सब का दान आप अवश्य करें, तो इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। कपड़े, चावल, गेहूं, दाल, बेसन, फल, छाता आदि ऐसी चीज़ों को आप दान बिल्कुल कर सकते हैं। कार्तिक मास में दान का बहुत महत्व माना जाता है, वो भी अगर एकादशी के दिन करें तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीप दान अवश्य करें, दिए ज़रूर जलाएं भगवान विष्णु के सामने भी, और अलग अलग जगह जलाएं, दियों का दान करें। विष्णु भगवान का अभिषेक करें, गंगा जल, केवरे का जल, गुलाब जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सब चीज़ों से विष्णु भगवान की मूर्ति है, अगर ठाकुर जी हैं शालिग्राम में, उनका अभिषेक करें। पूजा में विष्णु भगवान के समक्ष एक घी या तिल के तेल का दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने आपको ज़रूर जलाना है। ठाकुर जी हैं तो उनके भी आप भगवान विष्णु के रूप में मान के पूजा कर सकते हैं, वो विष्णु जी का ही साक्षात रूप हैं। तुलसी जी के सामने आपको एक दिया अवश्य जलाना है। आज के दिन पीले पीताम्बर वस्त्र धारण करें, ये भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। इन वस्त्रों को धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन आपको रमा एकादशी को आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। केले के वृक्ष पर एक लोटा जल चढ़ाएं, हो सके तो एक पीले रंग का धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए केले के तने पर बांध कर आएं। रमा एकादशी के दिन रमा एकादशी की कथा अवश्य आपको सुननी चाहिए। पद्म पुराण में इसकी कथा दे रखी है दोस्तों। पूरे एकादशी का फल आपको कथा को सुन करके मिल जाता है। चलिए कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। छोटी सी कथा है। प्राचीन समय एक बहुत प्रसिद्ध, प्रतापी, धार्मिक और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान राजा था। उसके राज्य में प्रजा बेहद सुखी और संपन्न थी। उस राजा का एक पुत्र था जो कि बहुत बलशाली, वीर योद्धा और हमेशा सत्य धर्म का पालन किया करता था। एक दिन राजा ने अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचा, और उसका विवाह अति रूपवान, सुंदर, गुणवती, संस्कारी और पतिव्रता स्त्री से हो गया, जिसका नाम रमा था। रमा अत्यंत धार्मिक और पवित्र स्त्री थी, अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। लेकिन अचानक से उसके पति का मन संसार भोग विलास और मोह माया में फंस कर रह गया। वह अत्यंत अधर्मी और आलसी हो गया और दिन भर कुछ काम ना करता था। वह भोग विलास में सारा दिन लिप्त रहता और केवल अपनी पत्नी के साथ महल के भीतर सोया रहता था। उसकी यह दशा देख राजा बड़ा चिंतित रहने लगा। उससे प्रजा की चिंता होने लगी कि मेरा बेटा केवल भोग विलास और पत्नी के सुख में खो गया है, तो मेरे बाद ये मेरी प्रजा कैसे संभालेगा। राजा ने फिर उसकी पत्नी अपनी बहू को नारद जी मुनि जी के साथ मिल करके समझाया। नारद मुनि ने रमा को सलाह दी कि तुम एकादशी को व्रत रख करके विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करो, और उनसे अपने पति के भटके मन को शांत करने के लिए और उन्हें अपने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थना करो। दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि रमा ने वही व्रत किया, एकादशी का, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, और इसीलिए इसे रमा एकादशी कहते हैं। इसके बाद से उसका पति दोबारा से अपने कर्तव्य के ऊपर आ गया, जिम्मेदार हो गया, और एक बहुत प्रतापी, अपने पिता के तरह ही बहुत प्रतापी राजा बना। इसके बाद अगर आप, इसीलिए आपके पति का भी मन अगर वो किसी अगर बुरी संगत में है, या अगर कोई बुरी आदत है, वो आपसे हमेशा झगड़ते हैं, तो आप इस एकादशी के व्रत को करते हैं, रमा एकादशी। इससे आपके पति सही मार्ग पे आते हैं। अगर वो भटके हुए हैं तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। और विष्णु भगवान की पूजा इस दिन आपको बहुत अच्छे से, साफ मन के साथ और बिल्कुल श्रद्धा से भगवान विष्णु पर भरोसा रखते हुए कामिका एकादशी को इनका पूजन करें। आप भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पण करें, पीला जनेऊ, पीला चंदन, पीला गमछा, ये सब आप विष्णु भगवान को अर्पित करें। बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। विष्णु भगवान का प्रिय रंग पीला है। खुद भी पीले वस्त्र पहने विष्णु भगवान को आप भोग लगाएं। मूंग का हलवा, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, पेड़े या खीर का आप इन्हें भोग लगा सकते हैं विष्णु भगवान को। मनोकामना पूर्ति के लिए एक बहुत चमत्कारी उपाय है। एक नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे पीले कपड़े में आप लपेट लें और उसे विष्णु भगवान को आप अर्पित कर दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये बहुत शक्तिशाली उपाय, इससे आपकी कोई भी मनोकामना रहे कैसी भी, वो पूर्ण हो जाती है। इस दिन आप कोशिश करें कि एक पीतल का आप कछुआ ले आएं। कछुआ विष्णु भगवान का रूप और देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उस कछुए को आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के सामने रख करके उसके विधि विधान से पूजा करें। उसके सामने विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और ये बहुत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। इससे भी आपके घर में धन समृद्धि आता है। कछुए की पूजा बहुत शुभ मानी गई है।
ऐसा मानते हैं कि इस रमा एकादशी के दिन सोया नहीं जाता है, तो आप रात भर जाग करके चाहें तो भगवान का कीर्तन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थके हैं, अगर आप बीमार हैं, तो आप सो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको रमा एकादशी के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग को रमा एकादशी की जानकारी प्राप्त हो। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल धर्म चक्र को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।